हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पंचलाइट कहानी का सारांश पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पंचलाइट श्री फणीश्वर नाथ रेणु की एक प्रसिद्ध कहानी है। किसकी है? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी की क्या एक प्रसिद्ध कहानी है। ठीक, पंचलाइट किसकी कहानी है? ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। पंचलाइट श्री फणीश्वर नाथ रेणु की एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें बिहार के ग्रामांचल को जीता जागता चित्र प्रस्तुत किया गया है। ये कहानी जो है, ये पंचलाइट ये कहाँ की है? तो ये एक बिहार की ग्रामांचल को जीता जागता प्रस्तुत किया गया है। जो ये कहानी है कहाँ की है? तो ये जिसमें बिहार के ग्रामांचल को जीता जागता चित्र प्रस्तुत किया गया है। ठीक, गांव के महतो टोली द्वारा रामनवमी के मेले में से, ठीक, कहाँ के? तो रामनवमी के मेले में से एक पेट्रोमैक्स, जिसे गांव वाले पंचलाइट कहकर पुकारते हैं, वह खरीदी जाती है। ठीक, क्या खरीदी जाती है? तो गांव के महतो टोली द्वारा रामनवमी के मेले में से, किसके? तो रामनवमी के मेले में से पेट्रोमैक्स, क्या? पेट्रोमैक्स, जिसे गांव वाले क्या कहकर पुकारते थे? तो पंचलाइट पुकारते थे। क्या कहते थे गांव वाले? पेट्रोमैक्स को क्या कहते थे? तो पंचलाइट कहकर पुकारते थे। वह खरीदी जाती है। उसके उद्घाटन के अवसर पर पूजा का आयोजन होता है। ठीक, किसका होता है? तो पूजा का। उसका उद्घाटन के लिए किसका आयोजन होता है? तो पूजा का आयोजन करते हैं वो लोग। तो संध्या समय कीर्तन मंडली आती है और गांव के सभी औरतें इकट्ठे होती हैं। ठीक, किंतु ऐन मौके पर यह मालूम होता है कि महतो टोली में पंचलाइट जलाने का जानकार कोई नहीं है। ठीक, वो गांव वाले पंचलाइट जलाना कोई नहीं जानता था कि ये पंचलाइट कैसे जलती है। ठीक, पंचलाइट जलाना वो लोग नहीं जानते थे। गांव के दूसरे टोली वाले ताना कसते हैं। क्या कसते हैं? तो गांव के दूसरे लोग क्या कहते हैं? वो ताना कसते हैं कि अतः वे उनकी सहायता से पंचलाइट जलाना उचित नहीं होगा। ठीक, वे लोग सोचते हैं कि वो दूसरे गांव टोली के लोगों से पंचलाइट जलाना उचित नहीं होगा। ठीक, गांव की एक लड़की मुनरी, गांव की एक क्या थी? गांव की एक लड़की मुनरी, जिसकी प्रेमी गोधन को सिनेमा के गीत गाने के अपराध में जाति से बहिष्कृत कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? तो गांव की एक लड़की थी। क्या थी? गांव की एक लड़की, जिसका नाम क्या था? मुनरी, जिसके प्रेमी गोधन को सिनेमा के गीत गाने के अपराध में जाति से बहिष्कृत कर दिया गया है। वह बतलाती है कि जो गोधन है वो पेट्रोमैक्स क्या करता है? वो पेट्रोमैक्स जलाना जानता है। ठीक, वो गांव को बताती है कि जो गोधन है वो पेट्रोमैक्स जलाना जानता है और टोली के सरदार अपनी जाति की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए गोधन की सज़ा को वापस लेता है। क्या? गोधन की जो सज़ा थी उसको वापस ले लेता है। ठीक, और गोधन को बुलाया जाता है। गोधन को क्या कहा जाता है? उसकी सज़ा वापस हो जाती है और गोधन को बुलाया जाता है। वह बिना स्प्रिट के ही गरी के तेल द्वारा पेट्रोमैक्स जलाकर अपनी दक्षता सिद्ध कर दी। ठीक, अपनी क्या कर दी? अपनी दक्षता सिद्ध कर दी और सब पर प्रभाव क्या किया? सब पर प्रभाव जमा लिया। ठीक, वो पेट्रोमैक्स को जलाकर अपनी दक्षता सिद्ध कर दी और सब पर अपना क्या कर लिया? प्रभाव जो है वो जमा लिया और सभी उसे आदर की दृष्टि से देखने लगे। क्या करने लगे? सभी उसकी आदर की दृष्टि से देखने लगे। ठीक, तो यही हमारा कहानी है। तो एक बार और देख लेते हैं जल्दी से। चलिए, पंचलाइट श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें बिहार के ग्रामांचल को जीता जागता चित्र प्रस्तुत किया गया है। गांव के महतो टोली द्वारा रामनवमी के मेले में से पेट्रोमैक्स खरीदे, जिसे गांव वाले पंचलाइट कहकर पुकारते हैं। उसके उद्घाटन के अवसर पर पूजा का आयोजन होता है और संध्या समय कीर्तन मंडली आती है और गांव के सभी औरतें क्या होते हैं? इकट्ठे होते हैं। किंतु ऐन मौके पर यह मालूम होता है कि महतो टोली के लोग जो है वो पंचलाइट जलाने को जानकार कोई नहीं है और गांव के दूसरे टोली वाले ताना कसते हैं कि अतः वे उनकी सहायता से पंचलाइट जलाना उचित नहीं है।
तो गांव की एक जो लड़की थी उसका नाम क्या था, तो मुन्नरी, जिसके प्रेम गोधन को सिनेमा के गीत गाने के अपराध में जाति से क्या कर दिया गया था, तो बहिष्कृत कर दिया गया है। वह बतलाती हैं कि गोधन जो है वो पेट्रोमैक्स जलाना जानता है। टोली के सरदार अपनी जाति की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए गोधन की सज़ा को वापस कर लेता है, ठीक। और गोधन को बुलाया जाता है, गोधन को क्या किया जाता है, तो बुलाया जाता है, और वह बिना स्पिरिट के ही तेल द्वारा पेट्रोमैक्स जलाकर अपनी दक्षता सिद्ध कर दी। और दक्षता क्या है, अपने सिद्ध कर दी, और सभी पर उसे आदर, और सभी पर क्या कर लिया, प्रभाव जमा लेता है, और सभी उसे आदर की दृष्टि से देखने लगते हैं। तो यही हमारा कहानी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।